आज से वी आर स्टार्टिंग ऑफ अ सीरीज। एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स हैं, उस डिसऑर्डर को लेके है, उस डिजीज़ को लेके है जो कि बहुत कॉमन है, जिसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई है। लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हम इसे बहुत ही कम समझते हैं। जब बात समझ की आ रही है, जानकारी और सही जानकारी की आती है, तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स और एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स और काफ़ी गलत चीज़ें भी अवेलेबल हैं। पर क्योंकि ये बहुत सीवियर कंडीशन है, इट्स नॉट एन ईजी कंडीशन, ये एक सीरियस कंडीशन है, एक सीरियस बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और क्योंकि इसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है इसको समझना और इसको बहुत ही डिटेल्ड तरीके से समझना। एटलीस्ट जो भी इंफॉर्मेशन एंड जो भी नॉलेज हमारे पास में अभी अवेलेबल है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करते हुए समझना। एंड दैट डिसऑर्डर इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा बायोकेमिकल डिसऑर्डर है जो ना सिर्फ हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, बल्कि हमारा बिहेवियर, हमारा मूड, हमारे इमोशंस, हमारे रिलेशन, सब कुछ अफेक्ट होते हैं। और इसके बारे में हम इतना कम समझते हैं कि कई बार हम एक सही तरह का डायग्नोसिस और जो सही तरह का ट्रीटमेंट है वो लोगों को नहीं दे पाते। इसी वजह से ना सिर्फ इसके केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके केसेस अनडायग्नोस्ड काफ़ी हैं। और वो ऐसा क्यों है? तो इस पूरे सीरीज़ के दौरान हम 3 मेजर पॉइंट्स पे बात करेंगे और वो 3 मेजर पॉइंट्स बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये 3 वो पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं लगातार रिपीट करती रहूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट कि ये आपके माइंड में एक तरह से इम्प्रिंट हो जाए, आपके जहन में पूरी तरह से उतर जाए और ये बात डिप्रेशन को लेके कोई भी कभी भी मिसगाइड ना हो और ना ही कभी भूले। एंड जो मेजर पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है, वो ये है कि डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक मेडिकल डिजीज़ है, एक मेडिकल डिसऑर्डर है। तो सारे लोग और आज तक जो भी हम समझते थे कि डिप्रेशन सिर्फ एक ज़रिया है जिससे हम उदास हैं, जिससे हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। एंड आपने कई बार सुना होगा कि लोग आपको आके, या आप खुद उन लोगों में से होंगे जो जाके किसी को बोलेंगे कि ये क्या लगा रखा है। हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इस तरह से मायूस होकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो उठो, काम पे लगो, या टाइम वेस्ट करना बंद करो। हो गया, डिप्रेशन ही तो है, चला जाएगा, तुम अपने काम पे लगो। अब ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमें ये लगता है कि डिप्रेशन एक मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है। क्या आपने कभी भी किसी इंसान जिसको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है उसे ये बोलते हैं कि क्या इंसुलिन की चीज़ें लगा रखी हैं? दवाई वगैरह छोड़ो, इंसुलिन अपने आप काम करने लग जाएगा, आप सिर्फ अपनी लाइफ को नॉर्मली जीते जाइए। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बोलते उन्हें। इनफैक्ट हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाते हैं, अपने खाने पीने में चेंजेस लाते हैं। और हम जब तक डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है या जब तक डायबिटीज़ से हम ग्रस्त है, तब तक उसकी दवाई भी लेते हैं। तो डिप्रेशन को ऐसा क्यों समझा जा रहा है कि ये एक मूड डिसऑर्डर है, जबकि एक्चुअल में रियलिटी ये है कि एक मूड डिसऑर्डर नहीं, ये एक बायोलॉजिकल, एक मेडिकल डिसऑर्डर है। उतना ही बायोलॉजिकल और मेडिकल है जितना कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, थायराइड या और भी कोई बीमारी। इसीलिए हम इसकी पूरी बायोलॉजी के बारे में, इसकी पूरी न्यूरोकेमिकल, न्यूरोबायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ, जिस तरह से डायबिटीज़ कई बार होने के बाद में हमारे कंट्रोल में नहीं होता है कि हम बस उसको रिवर्स कर दें तुरंत सिर्फ सोचने से, उसी तरह से डिप्रेशन को सिर्फ सोचने से आप रिवर्स नहीं कर सकते। उसके लिए ट्रीटमेंट और जितना आपको सपोर्ट मिल सके, जितने आप डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट को ले सके, उतना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान की एक बॉडी है, उसका एक अपना मैकेनिज़्म है और सब कुछ बहुत अलग तरीके से रिस्पॉन्ड होता है इन चीज़ों को लेकर। सो ये पॉइंट हम थ्रू आउट द सीरीज़ बनाएंगे और आपको ये बताएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक मेडिकल कंडीशन है, सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है। दूसरी बात जो हम कहेंगे वो ये है कि अगर आप डिप्रेशन को सिर्फ बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और उसी तरह से ट्रीट करेंगे, तो एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा।
क्योंकि डिप्रेशन इसीलिए बाकी सारी बीमारियों से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बायोलॉजिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी भी उतना ही मैटर कर रही है। तो डिप्रेशन की साइकोलॉजी को समझना, ये एक डिप्रेसिव की साइकोलॉजी, यानी जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे उनके साइकोलॉजिकली एक कंडीशंस क्रिएट करना, उनकी साइकोलॉजिकली हेल्प करना उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। सो एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आप मेडिकेशन दे सकते हैं, बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं, बट उसके साथ साथ में आपको एक इमोशनल वेलबींग के बारे में भी सोचना पड़ता है, उसे भी ट्रीट करना पड़ता है जब बात डिप्रेशन की होती है। बिकॉज अनडाउटेडली जिस डिप्रेशन की हम बात करेंगे वो डिप्रेशन मेडिकल है, जेनेटिक कंपोनेंट भी है, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल सिचुएशंस आपको ज़्यादा रिस्क पे रखती है। साइकोलॉजिकल सिचुएशंस क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, यानी इस पूरी सोसाइटी में आपके फाइनेंशियल कैसे हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं एक एज पे ले जाके एक टिपिंग पॉइंट पे ले आती है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारी बॉडी में जेनेटिकली हम ज़्यादा रिस्क पे हैं डिप्रेशन के, ठीक उसी तरह से जिस तरह से डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ में भी जेनेटिक कंपोनेंट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन सारे जेनेटिक कंपोनेंट डिप्रेशन में रिजल्ट ही करेगा, या जिन जिन में वो जीन्स हैं वो डिप्रेस होंगे ही होंगे। पॉइंट ये आता है कि आपकी लाइफ की कंडीशंस और सिचुएशंस कैसी हैं, साइकोलॉजिकली आप अच्छा फील कर रहे हैं, इमोशनली आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि जब ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं तो आप एकदम माउंटेन के टॉप पे चले जाते हैं, और उस टॉप पे आता है आपका टिपिंग पॉइंट, यानी सिचुएशंस आपकी लाइफ की इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गई, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई कि अब आप ना उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं ना उसे अवॉइड कर पा रहे हैं। तो वहाँ उस टिपिंग पॉइंट पे कई बार होता है कि जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन को लेके बायस्ड है अपने बॉडी जेनेटिक्स में, वहाँ से टिप ऑफ कर जाते हैं, वहाँ से वो एक तरह से उस चीज़ में, उस खाई में गिर जाते हैं, अगर मैं सिंपल या बहुत ही ईजी टर्म्स में समझाना चाहूँ तो। बट ऑब्वियसली डिप्रेशन उतना ईजी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि डिप्रेशन में बायोलॉजिकल कंपोनेंट और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट दोनों ही शामिल है, इसीलिए उसके ट्रीटमेंट में हमें इन दोनों नज़रिए से, इन दोनों एस्पेक्ट से उसको ट्रीट करना होता है। सो ये पॉइंट भी हम आपको बार बार एम्फसाइज करेंगे सीरीज़ में, या समझाएंगे कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल सिचुएशंस है, कंडीशंस हैं जो आपका रिस्क डिप्रेशन की तरफ बढ़ा देती है। सो हमारा पहला मेजर आर्ग्यूमेंट या पॉइंट जो हम स्टैब्लिश करना चाहेंगे अपने सारे नॉलेज एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स का, वो ये है कि डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक मेडिकल कंडीशन है। लेकिन ये सिर्फ बायोलॉजिकल या सिर्फ मेडिकल कंडीशन नहीं है, इसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है जो कि लोगों का रिस्क या प्रोबेबिलिटी, यानी उनके चांसेस ऑफ डिप्रेशन को बढ़ा देता है, या आपको एक्चुअल में डिप्रेशन की तरफ ले जाता है अगर आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस एंड सिचुएशंस वैसी है। हमें डिप्रेशन को इन दोनों नज़रिए से, इन दोनों डोमेन से समझना होगा, उसकी बायोलॉजी क्या है और उसकी साइकोलॉजी क्या है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे बताने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती हूँ, कुछ डेटा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिप्रेशन दुनिया की नंबर 1 या नंबर 2 मेडिकल डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी यानी वो कंडीशन जिसकी वजह से आप अपने कुछ एक्टिविटीज़ को, कुछ बिहेवियर्स को, या किसी भी तरह से कुछ काम में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो आप खुद सोचिए, किसी का हाथ कट जाएगा, मुश्किल होता है वो सारी चीज़ें करना जो नॉर्मली लोग दोनों हाथों से करते हैं। किसी का पाँव कट जाता है तो इंसान चल नहीं पाता है। आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो ब्लाइंडनेस। ऐसी डिसेबिलिटीज़ जो जीने में मुश्किलें क्रिएट करती हैं, उन सारी डिसेबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए भी डिप्रेशन को नंबर 1 या नंबर 2 माना गया है। तो इतना सीवियर या इतना सीरियस डिप्रेशन क्यों है? प्लस बेस्ट एस्टिमेट्स या बेस्ट फिगर्स ये कहते हैं कि 15 से 18% पॉपुलेशन, यानी सैकड़ों लोग अपनी लाइफ में एक बार डिप्रेशन से गुजरते हैं। एंड ये बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए डिप्रेशन इतना ज़्यादा कॉमन है।
ये एग्जैक्टली किस पॉपुलेशन में कॉमन है? तो डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, ईयर्स आफ्टर ईयर हमें ये समझ में आया है कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में, अडोलसेंस में। लेकिन इसके साथ में ही जो बूढ़े लोग हैं, जो एल्डरली पीपल हैं, उनका रिस्क ऑफ डिप्रेशन भी ईयर आफ्टर ईयर इंक्रीज हो रहा है। और ये स्टडीज़ बहुत केयरफुल तरीके से कंडक्ट की गई हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं लगाया गया है, बहुत ही केयरफुली कंडक्टेड क्रॉस कल्चर, यानी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को लेते हुए ये स्टडीज़ की गई हैं। एंड उसके स्टैट्स और फिगर्स ये हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना कॉमन है तो हमें पता क्यों नहीं है, हम समझते क्यों नहीं है, हम जानते क्यों नहीं है, हम बस सुन रहे हैं इसके बारे में और हमें लगता है कि हमें डिप्रेशन है, बट फिर हम कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं या रिकवर कर लेते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है। डिप्रेशन को हम अपनी आम मर्रा की ज़िंदगी में आमतौर से बहुत लूजली, बहुत कैजुअली यूज़ करने लगे हैं और हम उस डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इस पूरे सीरीज़ में जिस डिप्रेशन की बात होगी वो डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेशन, जिसे मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है। आपका किसी से झगड़ा हो गया, कुछ दिनों तक आपका मूड ख़राब रहा, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप काफ़ी हर्ट फील हो रहा है आपको उसकी वजह से, अगेन आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाना, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाना जिससे हम अपसेट हो जाएं, या हमें थोड़ा लो फील हो, या हमें गुस्सा आ रहा हो, या हम डिसअपॉइंटेड फील करें। ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट ये एक लाइफ का इंडिस्पेंसिबल हिस्सा है। उतार चढ़ाव हमारी लाइफ का एक परमानेंट साइकिल है जिसे हम सब गुजरते हैं। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हो जाना, काम पे कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ सही से नहीं है, तो ये बहुत नॉर्मल है कि आपको बुरा लगेगा, अपसेट रहेंगे, या आप थोड़ा बहुत आपको डल भी महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ करने का मन नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आपको काफ़ी पेन फील हो। एंड कई बार अक्सर होता है कि हम लोग उस पेन को अपने टीयर्स के ज़रिए, अपने गुस्से के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज़ नॉर्मल। वो पूरी तरह से नॉर्मल है, कॉमन है। उसे डिप्रेशन नहीं कहा जा सकता। मेजर डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है जिसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उन क्राइटेरियाज के ज़रिए ही आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उन क्राइटेरियाज की बात हम करेंगे। आज अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया क्योंकि आप किसी चीज़ से बहुत परेशान थे, आप बहुत स्ट्रेस में आ गए, या आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और बहुत मीठा खाया, तो आज आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया। कोई बात नहीं, कल आप फिर से अपनी डाइट को नॉर्मल करेंगे। कुछ दिनों बाद आप जिस चीज़ से स्ट्रेस थे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपका ब्लड ग्लूकोज भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब इन रीजंस की वजह से आपको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ में डायग्नोस नहीं किया जाता। ठीक उसी तरह से अगर हम आज उदास फील कर रहे हैं, या आज किसी चीज़ से हर्ट है, या हमें किसी तरह का कोई दुख या कोई प्रॉब्लम है जिससे हम गुजर रहे हैं, तो सिर्फ आज के बेसिस पे या कुछ दिनों के या कुछ घंटों के बेसिस पे उसे डिप्रेशन कह देना हमारी तरफ एक कह सकते हैं कि आप एक गैर जिम्मेदाराना बात होगी, क्योंकि डिप्रेशन अपने आप में एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। बट क्योंकि ये टर्म्स इतनी लूजली और कैजुअली यूज़ की जाती है, इसलिए हमें ये नॉर्मल लगता है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास में ऐसे बहुत से रीजंस है ये मानने के लिए कि डिप्रेशन एक्चुअल में इन सारी जो बीमारियां हैं उनसे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और उससे कहीं ज़्यादा आपके सोल को, आपकी स्पिरिट को तोड़ने वाला काम करता है। सो एक जो जनरल अप्स एंड डाउन्स हम फील करते हैं, कई बार जब हमें लो लग रहा है, हम खुश नहीं फील कर पा रहे हैं, उदास हैं, व्हाट हैपन एग्जैक्टली इन दैट सिनेरियो? कुछ होता है जिससे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फील करते हैं, थोड़ा अपसेट फील करते हैं, और कुछ घंटों या कुछ दिन बाद में आप उससे रिकवर करते हैं, आप हील करते हैं, जिसे हम लाइफ का एक जनरल साइकिल कहते हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, कभी अच्छा फील होता है, कभी नहीं होता है, तो कभी काफ़ी ख़राब फील होता है, बट हम कोप अप करते हैं, हम इन चीज़ों से डील करते हैं, फिर इवेंचुअली धीरे धीरे हम इससे रिकवर करते हैं, उससे बेटर फील करते हैं। मेजर डिप्रेशन वो डिसऑर्डर है जहाँ पे ये जो रिकवरी का कर्व है, ये जो पूरा रिकवरी का साइकिल है, हील होने का साइकिल है, वो नहीं हो पाता या बहुत मुश्किल से होता है। सो इसे एक जनरल लाइफ के अप्स एंड डाउन के साइकिल से कंफ्यूज करना या मिसमैच करना
हमारी तरफ से थोड़ा गलत होगा, क्योंकि फिर हम उन लोगों से जो लोग एक्चुअल में सफ़र कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में डिप्रेसिव डिसऑर्डर से जा रहे हैं, उन्हें एक सही तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, डायग्नोसिस नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें ये लगता है ये तो नॉर्मल बात है, सब लोगों को दुख होता है, सब लोगों को प्रॉब्लम है, हम सब रिकवर कर रहे हैं, हम सब डील कर रहे हैं, और फिर डील करते करते हम हील भी कर लेंगे, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन इस बीमारी में ऐसा नहीं है। अगर आपको ये बीमारी है तो अदरवाइज़ आप अपने नॉर्मल जो डेली लाइफ के अप्स एंड डाउन से उसको डिप्रेशन का नाम ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप सोचिए कि आपको अगर ऐसी बीमारी या ऐसा डिसऑर्डर हो जाए जिसमें आप कुछ भी पॉजिटिव फील ही नहीं कर पाएँ, आप कोई भी सेटिस्फैक्शन आपको मिल ही नहीं पा रहा है किसी भी तरह का, ना कोई फैमिली वैल्यू, ना कोई रिलेशनशिप की वैल्यू, ना आप रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी नहीं, बस ब्लैंक या फिर बहुत ज़्यादा पेन, बस यही दो इमोशंस है जो आप फील कर पाते हैं। इनफैक्ट आपको अपनी लाइफ ज़्यादा होपलेस, बिना किसी उम्मीद के एक डार्क अंधेरे से भरी भी लगती है। और ना सिर्फ ये, आपका मेजर जो इमोशन है, आपकी जो मेजर फीलिंग है अंदर, वो ये है कि मैं जीना डिज़र्व ही नहीं करता या करती, मुझे जीना ही नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती, और अब मैं जी के भी क्या करूँगा जब मैं कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ, जब कोई भी चीज़ ना मुझे सेटिस्फैक्शन दे पा रही, ना खुशी दे पा रही हूँ। ये मेजर फीचर है डिप्रेशन का, मेजर डिप्रेशन का। इसीलिए इसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इतना ज़्यादा सीवियर कहा जाता है, क्योंकि ये एक इस तरह का डिसऑर्डर बीमारी है जहाँ पे आपको कोई उम्मीद ही नहीं नज़र आती, और आपको कोई कारण भी नहीं पता है कि क्यों आपको उम्मीद नहीं है। सब कुछ सही चल रहा है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर वाले सारे अच्छे हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा है, बच्चों की हेल्थ अच्छी है, सब कुछ सही है, फिर क्या दिक्कत है? समझ नहीं आ रहा, बस अच्छा नहीं महसूस हो रहा, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई मोटिवेशन नहीं है, लाइफ एकदम पर्पसलेस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ ख़त्म हो जाए तो ही मुझे शांति मिल पाएगी। दिस इज़ वॉट यू फील इन डिप्रेशन। इसीलिए इसे कैंसर से भी ज़्यादा डिसेबिलिटिंग माना जाता है। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे। क्या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली, सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।